हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक। कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक ही है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें आता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक हमारे 11 के सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब सब्सिडियरी बुक बनाने के लिए हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग पहला आते हैं परचेज बुक। परचेज बुक बनाना है तो परचेज का मतलब क्या? खरीदना। तो सबसे पहले ध्यान देना है क्या खरीदना? गुड्स खरीदना। यानी सबसे पहला बात है कि गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा गुड्स है, मोबाइल फोन का बिजनेस है तो मोबाइल फोन गुड्स है, दवा का बिजनेस है तो दवा गुड्स है। तो जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो पहला बात गुड्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कैश ट्रांजेक्शन्स हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यहां हम लोग सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी परचेज बुक में हम लोग को क्या लिखना है? जब गुड्स उधार खरीदते हैं। सेल्स बुक में जब गुड्स उधार बेचते हैं। बनाते कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा। ये एक फॉर्मेट है, हमको 2 पेज लेना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनता है। आप इसको कॉपी को ऐसे घुमा के भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर लिखें जिसका बना रहे हैं, तो जैसे मान लो बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ, ऊपर दिए परचेज बुक। यहाँ लिखते हैं डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, क्योंकि जिससे खरीदते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं। इनवॉइस नंबर, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनवॉइस नंबर वो लिखेंगे। लेजर फोलियो, ये अभी खाली रहेगा, हम लोग लेजर का पेज नंबर यहाँ लिखते हैं। लेजर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको क्या होता है। डिटेल्स, परचेजेस, इनपुट सीजीएसटी हम लोग पढ़े थे। जब गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ जो जीएसटी होता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी और फिर टोटल। ये सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी हम लोग पढ़े थे कि जब अपने स्टेट में गुड्स खरीद या बेचते हैं तो होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। और जब दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो हम लोग वहां पे जो जीएसटी लिखते हैं वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। माने वो एक साथ जोड़ के इंटीग्रेटेड होता है। जैसे समझो कि हम लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड के ही किसी सिटी से, किसी टाउन से हम लोग अगर कुछ मंगाते हैं तो वहां जब जीएसटी लगता है तो उसको हम लोग 2 टुकड़े में लिखते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लो 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी। और यही अगर हम लोग मान लो वेस्ट बंगाल से कहीं से मंगाते हैं तो वहां पे वो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी दोनों जोड़ के 12% एक बार में इंटीग्रेटेड जीएसटी में लिखते हैं। बनाते कैसे हैं? ध्यान देंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। फिर वही बात, हम लोगों को सबसे पहले गुड्स लिखना है, दूसरा उधार। यानी परचेज बुक बना रहे हैं तो जब उधार गुड्स खरीदेंगे तो लिखेंगे। तो देखा जाए, लिखता है प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी ये उत्तर प्रदेश में बिजनेस करता है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एज्यूमिंग सीजीएसटी है 6% और एसजीएसटी भी है 6%, ठीक है। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। सबसे पहले है जून 5 तारीख को बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर उत्तर प्रदेश। तो देखो ये उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश से खरीदे हैं, तो ये अपने स्टेट का बात है। यहाँ पे लिख रहा 20 गोदरेज चेयर्स एट 2000 ईच और 5 गोदरेज टेबल्स एट 6000 ईच। क्या खरीदें वो बता दिया। और फिर लिख रहा वो दुकानदार हम लोगों को 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। मोहनलाल एंड कंपनी जो है वो 20% ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को दे रहा है, यानी गुड्स खरीदने पे वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर उत्तर प्रदेश, इसको यहां लाइन खींच देना। अब क्या खरीदे वो लिखेंगे, 20 गोदरेज चेयर्स और 5 गोदरेज टेबल्स। लिखे 20 गोदरेज चेयर्स एट ₹2000 ईच, 5 गोदरेज टेबल्स एट ₹6000 ईच।
इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ हम लोग को इस क्वेश्चन में, लेजर फोलियो भी यहाँ नहीं दिया हुआ है, होता तो लिखते हैं, लेजर फोलियो इनवॉइस नंबर जो भी होता लिख देते हैं। अब यहाँ देखो 20 गॉडरेज चेयर्स खरीदे 2000 करके, तो इंटू कर लो इसको, 20 इंटू 2000 कितना होगा, और जो भी होगा वो यहाँ हम लोग इसके सामने वाले लाइन में यहाँ लिखेंगे 40,000। उसी तरह 5 गॉडरेज टेबल्स 6000 रुपया करके, तो ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है, सामने, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे डिटेल्स कॉलम में, तो ये आ गया 70,000, यानी 70,000 का खरीदें, और इसमें फिर हम लोगों को वो डिस्काउंट दिया, यानी हम लोग 70,000 का टोटल सामान खरीदें और उस 70,000 में वो फिर हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया @20%। तो 20% डिस्काउंट दिया, तो 70,000 का 20% यानी 14,000, तो आ गया 56,000। क्लियर है, एकदम सिंपल है, जैसे दुकान का बिल बनाते हैं। 20 गॉडरेज चेयर्स 2000 रुपया करके 40,000 का, और 5 गॉडरेज टेबल 6000 करके 30,000 का। इसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 20% है तो इसका 20%, 70,000 का 20%, तो आगे 56,000। अब इसमें जीएसटी जोड़ना है, तो ऐड करेंगे 6% CGST क्योंकि अपने स्टेट में है, और 6% SGST, और दूसरे स्टेट से होता तो 12% IGST होता। तो अब इसका 6% निकालेंगे, 56,000 का 6%, तो आएगा 3360, ठीक है। और अब इसको जोड़ लेंगे, आएगा 62,720, ठीक, 62,720, और अब इसको बंद कर देंगे, और इधर भी बंद कर देंगे, ये लाइन पूरा खींच देंगे यहाँ इनवॉइस नंबर तक, ये पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉलम्स है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले ये परचेज का कॉलम है, परचेज के कॉलम में इसी लाइन में सामने लिखना, आपको कितना लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट घटा के जितना आया, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देंगे 56,000। उसके बाद CGST था 3360, SGST भी 3360, IGST यहाँ नहीं है, टोटल आया 62,720 बस। तो इधर के कॉलम्स में कोई खास बात नहीं है, बस मेन इधर है, यहाँ वाले में तो बस यही लिखना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट घटा के आया जो यहाँ लिखेंगे, CGST में, SGST में, और टोटल में IGST यहाँ नहीं है, और जब IGST होगा तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी अपने स्टेट में ही है, तो लिख लेंगे भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब क्या खरीदें, तो लिखता है 5 अलमीराज एट 12,000 ईच एंड 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट 20,000 ईच, ठीक है, इंटू करके यहाँ लिख देंगे, और अब इसको जोड़ लेंगे तो आया 1 लाख, ठीक है। अब वैसे ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ट्रेड डिस्काउंट @10%, यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इस पर 10% माइनस कर देंगे, 10% माइनस करके ये आ गया 90,000। अब इसमें GST वैसे ही ऐड करेंगे, अपने स्टेट में है तो 6% CGST एंड 6% SGST, ठीक है। और अब 6% निकालेंगे 90,000 का, और 6% दोनों में लिख देंगे, तो ये आ गया 5400, तो ये आ गया 100,800, उसको बंद कर देंगे, और ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के सामने बंद कर देंगे, ठीक है। अब फिर इधर वही सब बात, देखो ये परचेज का जो कॉलम है इसमें हम लोग को लिखना है जो ट्रेड डिस्काउंट घटा के आया, यानी 90,000, CGST 5400, SGST 5400, IGST नहीं है, टोटल है 100,800, बस इतना ही तो है, ठीक है। ऐसा ही एक और है, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश, लिखेंगे सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब क्या खरीदें, तो 80 डेस्क 2500 ईच, 10 सोफा सेट्स 20,000 ईच, और फिर ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो 80 डेस्क खरीदें 2500 करके यानी 2 लाख, 10 सोफा सेट्स 20,000 ईच करके यानी 2 लाख, टोटल हो गया 4 लाख। फिर माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट @15%, तो इसका 15% माइनस कर देंगे 60,000, तो आ गया 3,50,000।
40,000, फिर जीएसटी जोड़ेंगे तो 6% CGST, इसका निकालेंगे 6% 3,40,000 का तो आएगा 20,400, CGST भी 20,400, SGST भी 20,400, अब जोड़ लेंगे तो 3,80,800। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है, और अब पूरे में एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पढ़ें, इधर तो सिंपल है एकदम, ट्रेड डिस्काउंट घटा गया है 3,40,000, तो ये 3,40,000 जाएगा परचेजेस वाले कॉलम में, CGST 20,400, SGST भी 20,400 एंड टोटल आ गया 3,80,800, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो देखो ये परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद। अब ये गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली से खरीदा, लेकिन फॉर कैश खरीदा, और कैश का बात हम लोग नहीं करते, कैश का बात हम लोग परचेज बुक में नहीं करते, यहाँ सिर्फ उधार का बात होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए खरीदे, और ऑफिस यूज के लिए खरीदे मतलब ये गुड्स नहीं है। हमारा गुड्स क्या होता है, जो हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, तो ये ऑफिस यूज के लिए खरीदे मतलब गुड्स नहीं है। और परचेज बुक में जाने के लिए दो बात पढ़े, पहला गुड्स होना चाहिए, दूसरा उधार होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट नीचे वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको टोटल जोड़ना है, ये नीचे वाले कॉलम्स को जोड़ना है। तो ये नीचे वाले कॉलम्स को जोड़ेंगे तो ये परचेज वाला कॉलम आया 4,86,000, CGST इनपुट CGST 29,160, इनपुट SGST भी 29,160 एंड टोटल आया 5,44,320, और ये IGST का कॉलम खाली रह गया, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी दूसरे स्टेट से नहीं खरीदा था। और यहाँ पे मंथ का आखिरी डेट टोटल वाले लाइन में लिख देंगे, जो टोटल किए इस लाइन के सामने मंथ का आखिरी डेट लिख देंगे। ये है पूरा एक परचेज बुक। तो हम एक काम करेंगे, आपको क्वेश्चन और आंसर का PDF डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।